नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने अपने पहले वीडियो में बात की थी RTI एक्ट की धारा 20(1) के बारे में, जो कि दोस्तों जन सूचना अधिकारी के ऊपर जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। तो राज्य सूचना आयोग उसमें RTI एक्ट की धारा 20(1) के तहत जुर्माने की कार्रवाई करता है, जिसको दोस्तों दंडात्मक कार्रवाई कहते हैं और शास्ति भी कहते हैं। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगा RTI एक्ट की धारा 20(2) के बारे में। दोस्तों, धारा 20(1) और धारा 20(2) ये धाराएं RTI एक्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं और प्रत्येक नागरिक को ये धाराएं जाननी चाहिए। और जो भी RTI एक्टिविस्ट है या जो RTI कार्यकर्ता है या फिर जो लोग भी सूचना के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं जनहित में, या कई बार व्यक्ति का देखा गया है कि अपना ही काम सरकारी कार्यालय में रुका हुआ है, तो वो भी RTI का प्रयोग करते हैं और करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये एक आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक आपका ये अधिकार है। तो मैं समझता हूँ इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग प्रत्येक भारतीय को करना चाहिए। अब दोस्तों, ये जो धाराएं हैं धारा 20(1) और धारा 20(2), ये जाननी दोस्तों क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जब भी हम आयोग में जाते हैं अपनी दूसरी अपील को लेकर, तो हमें अपने प्रार्थना पत्र में ये सारी बातें लिखनी पड़ती है और कहना पड़ता है, चूँकि श्रीमान जी इन्होंने धारा 7(1) का उल्लंघन किया है, जो कि धारा 7(1) ये मैंडेटरी है, ये एक अलाउ करती है जन सूचना अधिकारी को कि आप आवेदनकर्ता को पूरे 30 दिवस के अंदर संपूर्ण मांगी गई जानकारी उनको उपलब्ध कराएंगे। और दोस्तों, जहाँ तक RTI एक्ट की बात है, RTI एक्ट में ये क्लियर है कि हर जन सूचना अधिकारी या हर PIO बोलते हैं दोस्तों, इनको PIO भी कहते हैं, जन सूचना अधिकारी भी कहते हैं, लोक सूचना अधिकारी भी कहते हैं, राज्य लोक सूचना अधिकारी भी कहते हैं, कि उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक आवेदनकर्ता की हर यथासंभव मदद करेगा, यानी कि उसकी जितनी भी हो सकती है उतनी उसकी वो मदद करेगा। किसी को RTI आवेदन लिखना नहीं आता है, उसका RTI आवेदन को लेखबद्ध करेगा और उसकी फीस के बारे में बताएगा, उसको पूरा प्रोसीजर बताएगा, प्रथम अपील अधिकारी का पता बताएगा। तो एक्ट में तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, लेकिन धरातल पर ये कमी देखने को मिलता है। आजकल की स्थिति आप जानते होंगे, स्थिति काफ़ी खराब है। तो साथियों, धारा 20(1) और 20(2) ये इन्हीं के सब सेक्शन है। इसमें दोस्तों जब आयोग में आप जाते हैं तो आप अपने पत्र में लिखिए कि श्रीमान जी, क्योंकि जन सूचना अधिकारी ने हमें 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दी है और धारा 7(1) का उल्लंघन किया है, जो कि धारा 7(1) यही कहती है कि 30 दिन के अंदर बाध्यता है सूचना देने की, लेकिन हमको सूचना नहीं दी गई है। और दोस्तों, यदि धारा 7(1) का उल्लंघन एक बार हो गया है तो ये मानकर चलिए कि जन सूचना अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई का भागीदार बन जाता है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने 30 दिन के बाद सूचनाएं प्राप्त करा दी थी। सूचनाएं प्राप्त करा दी थी, ये बात सही है, लेकिन सूचनाएं आपने कानून का उल्लंघन करने के बाद प्राप्त कराई है। RTI एक्ट जो है दोस्तों, धारा 7(1) जो है, ये नहीं कहती कि आप कानून का उल्लंघन कीजिए। और कानून का उल्लंघन तो आप सभी जानते हो, एक सामान्य बात है दोस्तों, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये तो खैर एक RTI एक्ट है। तो जब आप आयोग में जाते हो, आप अपने पत्र में लिखते हो कि सर हमें धारा 7(1) का जो है इन्होंने उल्लंघन किया है और सूचना नहीं दी है, तो इनसे जानकारी दिलवाई जाए और इनके विरुद्ध धारा 20(1) की तहत और 20(2) की तमाम जो आप इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं कि RTI एक्ट में दी गई सुसंगत धाराओं के अनुसार इन्हीं के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई और जिस भी
कार्यालय से आपने जिस जन सूचना अधिकारी से जानकारी मांगी है, उस जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसकी सेवा पुस्तिका में आपत्ति दर्ज कराए। उसकी सेवा पुस्तिका में एंट्री लिखे कि इन जन सूचना अधिकारी ने हमें इस तरह से परेशान किया है, इतने दिन में सूचना दी है और कानून का उल्लंघन किया है और हमारा टाइम बर्बाद किया है। तो दोस्तों, जो धारा 20(2) की मैंने आपको बात बताई, ये प्रत्येक जन सूचना अधिकारी, चाहे फिर वो कोई भी हो, उनकी सेवा पुस्तिका में एंट्री हो जाती है। और सेवा पुस्तिका में यानी कि जो दोस्तों जिसको सर्विस बुक बोलते हैं, सर्विस बुक में एंट्री होने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी उनका प्रमोशन होगा, उनका आचरण देखा जाएगा, तमाम चीज़ें जो भी होती है तो वो सर्विस बुक से ही पता चलती है। सर्विस बुक जब उनकी देखी जाएगी और उस सर्विस बुक में ये लिखा होगा कि इस अधिकारी के ऊपर जुर्माना भी हुआ है और इनका ये कर्तव्य है, ये इनका कार्य है, उस सेवा पुस्तिका में दिख जाएगा कि ये जो है RT एक्ट का भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों को दोस्तों प्रमोशन लेने में काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। और फिर जहाँ जुर्माने की कार्रवाई होती है और 20(2) के तहत जो है सेवा पुस्तिका में एंट्री होती है, तो ये बड़ा ही गंभीर मामला बन जाता है दोस्तों। वो अधिकारी भूलकर भी दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा कि आपको सूचनाएं ना दे। तो आप इस बात की मांग जरूर करें, इस कार्रवाई की मांग जरूर करें जब भी राज्य सूचना आयोग में जाए कि श्रीमान इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए 20(1) के खिलाफ और धारा 20(2) के खिलाफ तहत इनके विरुद्ध जो है इनकी जो सर्विस बुक है उसमें एंट्री दर्ज कराई जाए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और दोस्तों, RT एक्ट की धारा 18 में दी गई सुसंगत धाराओं के अनुसार आप अपने वाद खर्च की मांग भी आयोग से कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी सवाल हो RT एक्ट के बारे में, प्रथम अपील के बारे में, सूचना कैसे मांगे उसके बारे में, या दूसरे अपील के बारे में, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए मैं कह रहा हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे बता सकते हैं। मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज मैंने दोस्तों एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी इस ड्यूटी का पालन किया है। जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।